जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल, जिसमें हम लोग कल भाग विधि से पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से। अगर वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा कि कैसा पढ़ाते हैं और क्या है। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, 3-4 क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले एक गुणनखंड विधि का मतलब ये जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे इस टाइप से। अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो ये कट जाएगा 72 बार में। फिर यहाँ 2 बैठाएंगे तो ये कट जाएगा 36 बार में। फिर यहाँ 2 बैठाएंगे, ये कट जाएगा 18 बार में। फिर यहाँ पे कट जाएगा यहाँ पे 9 बार में। फिर इसको काटेंगे तो इधर पूरा कटते जाएगा। अब यहाँ पे नहीं कटेगा। इसका मतलब वर्गमूल में 2-2 अंक का जोड़ा लगाते हैं। इसका जोड़ा लगा देंगे। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है। ये जो आया है यहाँ पे इसको डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। एक जोड़ा के बदला में 1 2 और फिर एक जोड़ा के बदला में 1 2 और फिर एक जोड़ा के बदला में 1 3। ये सब 3 गो के 3 गो जोड़ा लगा है 2 गो का। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 12 और ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो, ये दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब हम लोग इधर क्या बैठाएंगे 5, ताकि कटेगा। अब फिर यहाँ से काटेंगे तो 4 5 20 और फिर यहाँ पे देखो ये 20 एक बार में न कट गया, मतलब यहाँ एगो 0 देना पड़ेगा। फिर तब ये 50 25। फिर एक काटेंगे तो ये 5 से कटेगा। फिर यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ये 8 5 40 और फिर ई वाला कट जाएगा। एक बार मैंने कट गया। अब यहाँ देखो ये 81 आ गया। इसका मतलब हम लोग इधर काटेंगे तो 3 के पहाड़ा में कटेगा, ठीक। और ये कै बार में कट जाएगा 27 बार में। फिर ये 3 के पहाड़ा में कटेगा तो कै बार में 9 बार में। फिर ये 3 के पहाड़ा में कटेगा। देखो इधर कट गया इसे। अब क्या करेंगे कि जोड़ा मिला लेना है और जोड़ा मिला के फिर लिख देना है। हो गया। पूरा बेसिक रहेगा, इतना से ज़्यादा नहीं समझना है। इतना ही परे पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखो 3 5 15। अब 15 से फिर 3 में तो 15 तिया 45। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये किसका वर्गमूल है 45 का। अब यहाँ देखो इसको करना है, इसको भी वैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखो लास्ट में 4 है, इसका मतलब इधर का बिठाना होगा 2 का बिठाएंगे 2। अब यहाँ देखो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो ना, तो फिर बाद में पता नहीं चलेगा। कट गया। फिर यहाँ ध्यान से देखते रहो। अभी इसको काटेंगे तो ये 15 दूना 30 कटेगा। फिर यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो इस 7 दूना 14, फिर 1 आएगा तो मतलब ये 8 हो गया और फिर ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ से ये 3 बार में। फिर यहाँ पे 9 दूनी 18 और फिर ये 2 बार में। फिर यहाँ से काटेंगे 2। इसका मतलब ये 1। फिर यहाँ पे आया 1 तो ये 9 दूनी 18, फिर 1 आया, फिर 196। देखो इधर फिर यहाँ से काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से कट, फिर 1 तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 16, मतलब ये 8 दूनी 16। फिर यहाँ से काटेंगे ये 4 बार में और फिर यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 1 तो ये 9। फिर यहाँ ध्यान से देखो इस 7 के पहाड़ा से कटेगा। अब ये कटने वाला नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ इसका जो आंसर आएगा, जोड़ा मिलाएंगे 1 2 3 4 और 5 गो जोड़ा है ना। यहाँ ध्यान से देखो 2 कै गो है जोड़े जोड़ा 1 2 3 4 गो है ना। इसका मतलब कै बार लिखेंगे 4 बार। और 7 कै गो जोड़ा में है 1 जोड़ा में। अब यहाँ देखो गुना कर लेते हैं। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 के पहाड़ा अबरी 7 बार 7 8
56। इसका मतलब ये केकर वर्गमूल था, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना 56। देखो 3 गो सवाल पढ़ लिया ना, ऐसे ही सारा क्वेश्चन मतलब कोई और रहेगा तो ऐसे ही बनाना रहता है गुणनखंड विधि में। ठीक, उतारो इसको। देखो यहाँ 4 गो होगा, 1 2 3 4 गो ना है, इसका मतलब कै गो रहेगा 2 4 गो, और इस सब के गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 112। ठीक, अभी ठीक है, सब उतार लो। चलो देखो 2 गो नियम हम इन सीख गए, एगो भाग विधि से सीख गए वर्गमूल निकालने, और एगो का सीखे गुणनखंड विधि से। अब की सीखना है घटाव विधि से। ठीक, घटाव विधि में क्या करेंगे, जैसे ये 16 लिखल है ना, तो 16 लिख के सबसे पहले यहाँ 1 से घटाएंगे, विषम संख्या से घटाना रहता है, मतलब ऐसा संख्या लेना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलना है जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। देखो तो इस 16 में से सबसे पहले क्या घटाएंगे 1, तो कितना बचेगा 15। अब यही वाला 15 के फिर यहाँ लिख के, अब फिर एक आगे कौन ऐसा है चीज़ जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 3, तो यहाँ 3 बैठाएंगे, तो फिर एकरा में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, फिर यहाँ 12 लिखेंगे। अब फिर 3 के बाद कौन अक्षर है जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है 5, तो फिर यहाँ 5 लिखेंगे, फिर एकरा घटाएंगे तो कितना आएगा 7, फिर यहाँ 7 लिखेंगे। अब फिर 5 के आगे लिखना है जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता हो, तो कौन है 7, 7 7 का हो गया 0। तो यहाँ ध्यान से देखो आंसर लिखना है कैसे से, यहाँ देखो रे करेगा हाला तुरीन, 1 2 3 4 बार ना बनाना पड़ गया, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। ये बार बार घटाने की विधि से है। अब देखो एक बार इधर समझ लो, बड़ा भी रहेगा या छोटा तब भी ऐसी बनाते चलना है, यहाँ छोटा अक्षर है तब वो ऐसी बनाएंगे, अगर बड़ा अक्षर रहता तब वो इसी बनाना है। बड़ा वाला में यही है कि बार बार घटाते घटाते ढेरे दूर तक ले जाते, इसीलिए समझने के लिए छोटा अक्षर लिए हैं। ठीक, देखो यहाँ पहले 25 है तो यहाँ क्या घटाना है 1, तो घटाने के बाद कितना आएगा 24, और फिर यहाँ लिखेंगे 24, 24 में फिर क्या करेंगे 1 के बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 3, फिर एकरा में से घटाएंगे तो कितना आएगा 21, फिर यहाँ लिखना है 21, और फिर एकरा में से कितना घटाएंगे 5। देखो यहाँ से हमेशा 1 से बढ़ते चलना है, 1 3 5 7 ऐसे करते करते आगे चलेंगे, जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है खाली वैसा के लिखना है। ठीक, अब देखो एकरा में से घटाएंगे तो घटाने के बाद ही कितना आ गया 16, फिर यहाँ लिखेंगे, अब फिर एकरा में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, अब फिर यहाँ देखो यहाँ 7 के बाद फिर 9 आता तो 9 घटाएंगे तो कितना हो गया 0। अब यहाँ ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखे हैं 25, ये वाला सवाल यहाँ देखो कै बार बनाना पड़ा 1 2 3 4 5 बार, इसका मतलब एक आंसर कितना होगा 5। यही घटाव विधि से है। उतारो, अब एगो जो बचेगा अभी अनुमान विधि उसको तुरंत पढ़ लेंगे, इसके बाद वर्गमूल निकालने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। उतारो, देखो ये लास्ट विधि है आकलन विधि। ठीक ना, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ सवाल उतारना है इसे, और यहाँ ध्यान से देखो इधर सबसे लास्ट में देखो यहाँ एकरा में ये वाला में 2 2 गो के जोड़ा मिला लेंगे। क्या करेंगे कैसे कि यहाँ कुछ नहीं तो दूर रहता है लिखल, मतलब 2 2 गो के जोड़ा मिलाने की बात करता है, तो 2 2 गो के जोड़ा मिलाएंगे ना, तो यहाँ देखो लास्ट में क्या है 4, तो केकर स्क्वायर में 4 आता है, केकर स्क्वायर में तो इन्हें 2 लिख लेना है। बात समझ में आया, केकर स्क्वायर में आता है 4, 2 के तो 2। अब ये देखो ये 1 है ना, तो 1 के देखना कि एकर यहाँ ध्यान से देखो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, और फिर 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। तो ये जो है ना ये वाला 1, यहाँ ध्यान से देखो अगर एकरा करेंगे तो ये 1 आया, कितना आया 4, तो ये 4 तो बड़ा ना हो जा रहा है, एकरा से ही क्या हो गया बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, इसका मतलब बड़ा वाला नहीं लेके चलते हैं, हम छोटा वाला नहीं लेके चलते हैं, तो इधर कितना आ गया ये 1 ना है। देखो ये 2 के स्क्वायर करते हैं तो बड़ा हो जाएगा 4, बड़ा ना हो जा रहा है, तो हम 2 के स्क्वायर ना लेके केकरा लेंगे 1 के, मतलब यहाँ जो 1 है ना ये वाला, यही वाला 1 यहाँ बिठा देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये आकलन विधि से निकल गया, मतलब इसको इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ। और फिर यहाँ ध्यान से देखो एकरा में भी वैसी करना है, इधर से जोड़ा मिलाएंगे ना, फिर एक जोड़ा मिलाना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट वाला देखो ये केकर स्क्वायर में 5 आता है, तो 5 के स्क्वायर में अब यहाँ देखो ये 20, तो यहाँ ध्यान से देखना एकरा से कौन बड़ा और छोटा होता है। अगर 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका कितना 16, और 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 25।
तो ये देखो ये 5 के स्क्वायर में तो ज़्यादा ना हो गया ये वाला 20 से, तो बड़ा वाला नहीं लेके चलना है, छोटा वाला। इसका मतलब ये किसको लेना होगा 4 के, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे 4, तो ई हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? ये क्या हो गया आकलन विधि है। अब यहाँ से हो गया। अब फिर यहाँ भी देखो वैसे करेंगे, ये सबसे शॉर्ट नियम है। दो को के जोड़ा मिलाएंगे ना, तो एक बार तो 2 के जोड़ा मिला दिए। अब यहाँ ध्यान से देखो ये लास्ट में क्या है 4, तो केकर स्क्वायर में आता है 2 के। अब यहाँ देखो इन्हें कितना बच गया 125 ना, 125 बच गया। तो यहाँ ध्यान से देखना ये केकर स्क्वायर के बीच में बड़ा छोटा आता है। तो अगर मान लो हम यहाँ 15 करते हैं, कितना करेंगे 15, देने वो ढेर बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो अगर हम 11 करेंगे, क्या करेंगे 11, और यहाँ करेंगे 12, तो 11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121, और फिर 12 के करेंगे तो 144। तो देखो 12 के किए तो एक से बड़ा ना हो गया, तो 12 वाला नहीं लेंगे हम, इनके इसको लेंगे 11 वाला। इसका मतलब यहाँ आंसर में क्या ये वाला बैठाएंगे 11, तो क्या हो गया इसका आंसर। और मतलब इसको जब लिखने लगेंगे तो यहाँ ध्यान से देखो इसको कितना लिखेंगे इतना, और ये आया कितना है हम लोग का 112, तो ये हो गया आकलन विधि। मतलब अब सारा तरीका के विधि जो होता है ना वो हम लोग क्या हुए सीख गए। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे बेहतर सवाल और बेहतर तरीका बताएंगे। थैंक यू। उतारो।